हेलो एंड वेलकम बैक एवरीबॉडी। दिस इज सी एच चिन्मय पाठक एंड आज हमारा है पूरा डे 10। दिस इज डे 10 ऑफ आवर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। दिस इज 9th of March दैट वी आर राइटिंग इट एंड क्वेश्चन नंबर 37 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्योंकि हमने यूनिट 2 और यूनिट 3 को पूरी तरीके से निचोड़ लिया है, सब कुछ उसमें से निकाल लिया, जितने पॉसिबल क्वेश्चंस थे जो मेरे तरफ से बन सकते थे, जो मुझे किसी सोर्सेज से मिले हुए थे, सब के सब मैंने कवर कर चुका हूँ। एंड दैट्स वाई ऑन दिस डे 9th of March, जो हमारा 10वां दिन है आज का, आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो काफी सिंपल है, काफी प्लेन है, और वो जो है करेक्ट इनकरेक्ट वाले ही 4 क्वेश्चन है और एक डिस्टिंग्विश बिटवीन है। कोवर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस का डिस्टिंग्विश बिटवीन हमको करना है एंड बाकी करेक्ट इनकरेक्ट हमको करना है। रिमेंबर गाइस, आज हमारा लास्ट डे है फॉर दिस यूनिट 2 एंड यूनिट 3। कल से हम शुरू करने वाले यूनिट 4 एंड यूनिट 5 के क्वेश्चंस। तो देखते ही देखते आप देखोगे कि कुछ कुछ दिनों बाद आपका आंसर राइटिंग बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, और साथ ही साथ यू विल बी कंप्लीटली रिलैक्स्ड कि सर आंसर राइटिंग से डर लगता है, ये डर मन में रहेगा नहीं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इमीडिएटली स्टार्ट करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 37 से 9th of March का। दैट इज स्टेट विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। 1, 2, 3 और 4 और 2 है नीचे। तो पहला है, अ कॉन्ट्रैक्ट टू टेक अ लोन बाय अ बॉय ऑफ 16 years of age फ्रॉम अ मनी लेंडर ऑफ 50 years old इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्या वैलिड है? नहीं है। माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो इसका आंसर मैं स्टार्ट करूंगा ऐसे लिख के, इनकरेक्ट। इनकरेक्ट इनकरेक्ट लिख के हम स्टार्ट करेंगे और हम लिखना शुरू करेंगे इसमें क्या कि सर सेक्शन 11 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का, वो क्लियरली बोलता है कि किसी भी पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना है तो वो मेजर एज का होना चाहिए। तो हम लिखेंगे एज पर सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट of the Indian Contract Act 1872, only a person who is major, that is of age of 18 or above, can enter into a contract। यहाँ पे वो लड़का 16 साल का है भाई, 16 साल का है तो 18 से कम है, मतलब क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। हियर द बॉय इज माइनर and cannot enter into a contract। That's it, full 2 of 2 marks इसके मिल जाएंगे without any issue। Second कहता है सर, a person who is usually of sound mind but occasionally of unsound mind is unable to make the contract। तो क्या दिक्कत है? नहीं कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट, तो दिक्कत क्या है? लेकिन बोला है अनेबल टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कभी भी नहीं कर सकता, ये दिक्कत है सर। ऐसा नहीं है, जब जब वो साउंड माइंड का रहता है, होशियार रहता है, तब कुछ नहीं, लेकिन जब जब उसको दौरे आते हैं, जब जब वो अनसाउंड माइंड का हो जाता है, पागल हो जाता है, तब वो नहीं करेगा। दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। लैंग्वेज पढ़ना सीखो, आराम से आना शुरू हो जाएगा। लैंग्वेज को समझना सीखो, लैंग्वेज को अपने अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना सीखो। तो इनकरेक्ट हम इसमें लिखेंगे। यहाँ पे भी सेक्शन जो 11 है वही अप्लाई होने वाला है, लेकिन वो अपने ऊपर लिखना नहीं लिखना, मैंने वापस बोलता हूँ, सेक्शन नंबर्स को मार्क्स नहीं होते अनटिल अनलेस यू आर वेरी श्योर सेक्शन नंबर को नहीं लिखना चाहिए। वही सेक्शन 11 यहाँ पे भी अप्लाई होने वाला है, बट हम लिखने नहीं वाले। यहाँ पे हम सिर्फ लिखेंगे अ पर्सन हु इज यूजुअली of sound mind but occasionally of unsound mind can enter into contract when he is of sound mind। जब वो साउंड माइंड का होता है तब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। और आगे लिखेंगे एंड, ये फुल स्टॉप हटा दो, एंड कैन नॉट एंटर into contract when he is of अनसाउंड माइंड। कितना इजी है देखो लिखना, कुछ भी नहीं है, पूरे 2 मार्क्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट विद रीजंस वेयर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इनकरेक्ट। इट इज अ मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट वेदर टाइम वाज एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। देखिए क्या कॉन्ट्रैक्ट में टाइम इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ये कैसे, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड क्वेश्चन ऑफ लॉ है क्या।
मैं ये नहीं बताने वाला क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है, क्योंकि ये मैं मेरे रेगुलर क्लासेस में कम से कम आधा घंटा में इसके ऊपर देता हूँ, तो काफी डेप्थ में कॉन्सेप्ट होती है। इतना समझ लीजिए, जब कोई चीज हुई कि नहीं हुई है, मैंने किसी ने चोरी किया है कि नहीं किया, ये क्वेश्चन है, तो इसको कहते हैं क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है कि जो उसने चोरी किया है, क्या उस जो चीज उसने चुराई है, क्या उसको कानून चोरी मानता है? क्यों? समझ रहे हो? जैसे मान लीजिए कि मैंने किसी का नेम चुराया, राइट? तो मैंने चोरी की कि नहीं की, ये अगर डिसाइड करना है तो उसको क्वेश्चन ऑफ फैक्ट कहते हैं। लेकिन जो नेम चुराया, क्या नेम चुराना इलीगल है क्या, तो इससे क्वेश्चन ऑफ लॉ। लॉ का इंटरप्रिटेशन जहां पे इन्वॉल्व होता है, क्वेश्चन ऑफ लॉ वहां पे आ जाता है। तो क्या टाइम इसेंस है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है, मिक्स क्वेश्चन है क्या? ये ऐसे ये बोल रहा है कि इट इज अ मिक्स क्वेश्चन, तो हम लिखेंगे जी बिल्कुल। सेक्शन 55 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का क्लियरली बताता है कि जो टाइम है ना वो इसेंस है कॉन्ट्रैक्ट का। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि ये चीज इसी टाइम पे होनी चाहिए, तो उसी टाइम पे होनी चाहिए, नहीं तो फिर वहां पे डैमेजेस क्लेम करने के लिए स्कोप क्रिएट हो जाता है। तो इसका आंसर मैं लिखूंगा करेक्ट, और मुझे सेक्शन नंबर आता है तो मैं लिख दूंगा एज पर सेक्शन 55, दैट इज 55 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, time is an essence ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। टाइम एक कॉन्ट्रैक्ट का इसेंस होता है, और अगर ऐसा है तो यहाँ पे जो पार्टीज है उन्होंने अपने प्रोमिसेस टाइमली कंप्लीट करनी चाहिए। हेंस पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट परफॉर्म देयर प्रोमिसेस ऑन टाइम। टाइम पे प्रोमिसेस परफॉर्म करने चाहिए। आगे रीजन देखिए, बताइए, अ माइनर कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एन एजेंट एज इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अरे हाँ, ये भी तो है। लेकिन एक चीज बता देता हूँ, भले ये कॉम्पिटेंट नहीं है, लेकिन एजेंसी के चैप्टर में लिखा हुआ है स्पेशली कि माइनर भी कोई भी बंदे के साथ आप एजेंसी क्रिएट कर सकते हो, वहां पे एज का कोई लिमिटेशन नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैन नॉट है ना, तो ये गलत है, हम लिखेंगे इनकरेक्ट। आप बोलोगे सर क्यों? क्योंकि एजेंसी के लॉ में स्पेसिफिकली लिखा है कि बाकी के लॉज में जो लिखा है वो भाड़ में गया, हमको लेना देना नहीं है। माइनर जो है वो एक एजेंट अपॉइंट हो सकता है, तो हम लिखेंगे, लिखना है तो लिखिए सेक्शन, नहीं तो नहीं लिखेंगे। एज पर सेक्शन 184 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही है ये, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एनी पर्सन कैन बिकम एन एजेंट। एनी पर्सन कैन बिकम एन एजेंट, हर बंदा एजेंट बन सकता है। कॉमा देके लिखेंगे, इंपॉर्टेंट ये है, इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी। मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि नहीं, इससे कुछ लेना देना नहीं है, एजेंट वो बन सकता है। दैट्स इट। लास्ट क्वेश्चन है आज का, सर कोर्जन एंड एंटी इन्फ्लुएंस के बीच में डिफरेंशिएट करना। कोर्जन मतलब आप किसी से जोर जबरदस्ती करते हो, किसी को फिजिकली आप बोलते हो नहीं नहीं आपको ये करना ही पड़ेगा, आप उसके ऊपर दबाव ला रहे हो। दबाव लाने के लिए आप बोलोगे मैं तो गुंडा नहीं हूं, तो आप किसी को अपॉइंट करोगे, किसी को पैसा दोगे, जा इसको पीट के आ वगैरह, दैट इज कोर्जन। खुद कर रहे हो, किसी और से करवा रहे हो। क्यों करवा रहे हो? ताकि आप मुझे घर बेचो, मतलब मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में आओ, इसके लिए कोर्जन करा जाता है। कोर्जन को आईपीसी जो धारा होती है, इंडियन पिनल कोड, अभी जो हो गया भारतीय न्याय संहिता, उसके अंतर्गत उसको पनिशमेंट किया जा सकता है। याद रखना है कि कोर्जन में हम, मेरे और आपके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता है। आप कोई थर्ड पार्टी हो, आपकी लैंड मुझे पसंद है, इसलिए मैं जोर जबरदस्ती सबसे खरीद खरीद को बोल रहा हूँ मुझे बेचो, कोवर्जन है। अंडू इन्फ्लुएंस उल्टा होता है। अंडू इन्फ्लुएंस पहले तो पनिशेबल नहीं होता आईपीसी या भारतीय न्याय संहिता में। दूसरा, अंडू इन्फ्लुएंस में क्या होता है, मेरे और आपके बीच में कुछ एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप होता है, जैसे बॉस और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का हो गया, सप्लायर एंड वेंडर का हो गया, ऐसा कुछ रिलेशनशिप होता है। अंडू इन्फ्लुएंस में मैं आपके ऊपर मेंटली मॉरल प्रेशर लाता हूँ कि आप कोई चीज करके मुझे हाँ बोल दीजिए। और याद रखना है, अंडू इन्फ्लुएंस में मैं किसी का फायदा उठाना चाहता हूँ। कोर्जन में मैं किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उसको कॉन्ट्रैक्ट में लाके फायदा उठाना चाहता हूँ। अंडू इन्फ्लुएंस में मैं बाय डिफॉल्ट फायदा ही उठाना चाहता हूँ, उसको कॉन्ट्रैक्ट में लाने की मुझे जरूरत नहीं रहती, मैं उसको बहकाता हूँ। बहकाना इज अंडू इन्फ्लुएंस। कोर्जन बहकाना नहीं होता, कोर्जन जबरदस्ती करना होता है। आपको पता है आपके साथ गलत हो रहा है, फिर भी आपको कॉन्ट्रैक्ट में आना पड़ेगा क्योंकि मैं जोर जबरदस्ती कर रहा हूँ, कोर्जन है। अंडू इन्फ्लुएंस में मैं आपको जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा, मैं आपको इन्फ्लुएंस करूंगा, इस तरीके से बातें करूंगा कि आप खुद ही हाँ बोल दोगे चीज की।
तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो 5 पॉइंट के बेसिस पे हम लिखने वाले हैं यहाँ पे, तो मैं इधर लिखना शुरू करता हूँ बेसिस, इधर अपना सीरियल नंबर या फिर बेसिस लिख देते हैं। यहाँ पे आएगा कोवर्जन, यहाँ पे आएगा अनड्यू इन्फ्लुएंस। ज्यादा कुछ नहीं है इसमें लिखने जैसा, ऐसा अगर आपको लगता है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ है इसमें लिखने। तो बेसिस में सबसे पहला डेफिनेशन आएगा अपना। कोवर्जन का डेफिनेशन क्या है? हम किसी के ऊपर फिजिकल प्रेशर यूज करते हैं, थ्रेट्स देते हैं उसको, फिजिकल फोर्स लेते हैं। तो हम लिखेंगे कोवर्जन इन्वॉल्व्स थ्रेट ऑब्लिक फिजिकल प्रेशर, ठीक है, टू ऑब्टेन कंसेंट असेंट जो भी है, कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी। अंडर इन्फ्लुएंस में हम ऐसा कुछ नहीं करते। अंडर इन्फ्लुएंस में हम मेंटली मॉरली उसको प्रेशराइज करते हैं, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। इट इन्वॉल्व्स mental oblique moral pressure to obtain consent of other party, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन के बाद पार्टीज। कंसेंट में क्या होता है? जो फोर्स डालने वाला है ना वो कोई और भी हो सकता है। कोर्जन में मैं किसी और को भी बोल सकता हूँ ना, जाके इसको धमका किया, ठीक है। अंडर इन्फ्लुएंस में मैं खुद ही आपको इन्फ्लुएंस करूंगा, इसमें किसी और को नहीं मैं अपॉइंट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा ही आपके ऊपर पूरा अधिकार है, मेरा ही अथॉरिटी आपके ऊपर। तो कोर्जन मे बी कमिटेड बाय एनी पर्सन अगेंस्ट एनी पर्सन। कोर्जन may be committed by any person against any person, but under undue influence it should be made by a party to the contract। यही होता है undue influence में। undue influence must be undue influence must be made by a party to contract। मतलब अगर आपका एम्प्लॉयर आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है घर बेचने के लिए, तो उसी ने आपको पहले इन्फ्लुएंस किया हुआ होना चाहिए, तो ही अंडर इन्फ्लुएंस में आएगा। रिलेशन नहीं है तो यूज नहीं है, तो वही हमारा नेक्स्ट पॉइंट, रिलेशनशिप। कोर्जिन में कुछ रिलेशनशिप नहीं होता, देयर इज नो रिलेशनशिप, बट अंडर इन्फ्लुएंस में फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होता है। हियर नो डेफिनेट रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज। यहाँ पे फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होता है। कौन सा होता है? फिड्यूशियरी रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन पार्टीज। बस सेकंड लास्ट फोर्थ पॉइंट इंटेंशन। एंड इसके बाद जो आएगा हमारे इंटेंशन के बाद जो आएगा लास्ट वाला जो रहता है वो होता है पेनल्टी। तो इंटेंशन क्या है भाई कोर्जन में? कि पार्टीज क्या हो जाए, हमारे अग्रीमेंट में आ जाए। इंटेंशन इज टू cause the party to enter into agreement। यहाँ पे इंटेंशन क्या होता है? सिर्फ उसका अनफेयर एडवांटेज लेना। इंटेंशन इज टू ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज। एंड पेनल्टी में हम क्या लिखेंगे? दिस इज द फिफ्थ पॉइंट। पेनल्टी हम क्या लिखेंगे? एक्ट ऑफ कोर्जन इज पनिशेबल अंडर आईपीसी। इट इज पनिशेबल अंडर आईपीसी ऑब्लिक बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। अपडेट करना पड़ेगा, अभी को अपडेटेड नहीं मिलेगा किसी बुक में। और यहाँ पे नो सच पनिशमेंट, यहाँ पे कोई सच पनिशमेंट नहीं किसी कायदे कानून के अंदर। So that's it with today's day, guys, and we have successfully completed question 40. All the answers, write it down and send me over WhatsApp to 922 61 38 606.
save this number by my name Chinmay Pathak and you can send me. Yeah, thank you so much everybody. Thank you so much. Have a nice day.